हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात। प्रीवियस पेपर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे फुल लेंथ। प्रीवियस पेपर जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का आया हुआ है 2018 में, 2018 का हम फुल लेंथ पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैटर्न जो है सेम रहने वाला है और सिलेबस जो है वो भी सेम रहने वाला है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, जिसके फॉर्म आजकल चल रहा है, बढ़ रहा है एज पेरेंट्स, और एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में होने जा रहा है। इसका अराउंड मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च, अराउंड मार्च मंथ हम मान के चल सकते हैं। और उसी पे हम प्रीवियस एक पेपर लाए 2018 का, क्योंकि सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है। और उसके अलावा अगर हम पैटर्न देखें और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ भी वहाँ से देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। दैट्स वाई इस पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम सिर्फ आंसर ही देखेंगे क्वेश्चन का। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगे, कुछ लगे, तो आप कमेंट्स में लिख के बोलेंगे, तो उस पर हम डिटेल में बाद में आपको समझाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं से भी डिफ़िकल्ट लगे या कोई कन्फ्यूजन किसी क्वेश्चन में हो, तो सीधे चलते हैं हम पेपर पे और पेपर को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको आने वाले JKPSI एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। सो डायरेक्टली हम चलते हैं पेपर पे। और उससे पहले अगर ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द पेपर। तो ये हमारे पास पेपर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का है वो ऑप्शन नंबर बी, iOS इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें इनको चेक करना है सही कौन सा और गलत कौन सा है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर, dust from construction sites and unpaved roads is a major source of PM in the air. Right answer की बात करें, right answer of question number 2 is option number D is the right answer of this question, all of the above। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। When is the World Environment Day observed? Right answer की बात करें, right answer is of question number 3 is option number B, that's 5th June of every year। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, the Paris Agreement on Climate Change seeks to ban on the use of hydrocarbons by 2030, reduce the use of chlorofluorocarbons। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वॉल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा। 5th पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कनिष्का इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए स्कीम ऑफ द। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द राइट आंसर। 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अमंग अदर थिंग्स excavations at the Ambaran Pambarwan sites near Akhnur have paved that। right answer की बात करें, right answer of question number 7 is option number D, it was associated with Buddhism। option number D is the right answer of this question। 8 पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स विंड जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। 9th पे चले, लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ। लाइट ईयर से हम किस चीज को मेजर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट मीन्स डिस्टेंस हम इससे मेजर करते हैं। 10th पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द मैकमोहन, इनफैक्ट यहाँ पे मैकमोहन है, थोड़ी सी स्पेलिंग एरर है। द मैकमोहन लाइन इज मेंशनड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चाइना के बीच में बॉर्डर जो है उस लाइन को मैकमोहन लाइन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। एनी बेसन फॉर्मेड द होम रूल लीग इन इंडिया बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल मूवमेंट इन। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज एयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
12 पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। Consider the following statements about Rabindranath Tagore. He composed a number of patriotic songs during the Swedish movement. He returned his knighthood to condemn the brutal killings of innocent people at Jallianwala Bagh. He refused to accept the Nobel Prize. Right answer की बात करें, right answer of question number 12 is option number D, 1 and 2. 1 and 2 जो है वो right है, तीसरा जो है वो सही नहीं है। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द फेमस बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर वाज रिटन बाय। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमें मिलेगा। राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को बर्नर। फ्रांसिस्को बर्नर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ feature of the provincial executive as envisaged by the government of India Act 1935। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। द गवर्नर कुड बी रिमूव्ड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। Which of the following statements about India's organized sector are true? Labor is more in number than that in the organized sector. Job security and work regulations are better in unorganized sector. They are usually not recognized into trade unions. Right answer की बात करें, 15 का जो right answer है वो ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 जो है इसमें सही है, और जो ऑप्शन 2 है दूसरा स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है। 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इन इंडिया mergers and acquisitions of firms are regulated by। राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सैबी जिसको हम बोलते हैं। 17 पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। 17 क्वेश्चन है, शेयर ऑफ फूड इज total consumption expenditure has been coming down as per capita income grew over time in last 60 years because। right answer की बात करें, right answer of question number 17 is option number C, that is percentage of the poor in population has increased over time। 18 की बात करें, the only wild ass sanctuary in India can be found at। right answer की बात करें, right answer of question number 18 is option number C, Rann of Kutch is the right answer of this question। 19 पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज एम्ड एट। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शंस टू ऑल बीपीएल हाउस होल्ड्स। 20 की बात करें, अपार्ट फ्रॉम चाइना अपार्ट फ्रॉम कोस्टा रिका द ओलिव रिडली टर्टल्स आल्सो आर आल्सो फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ, यानी जो ओली रेडली टर्टल्स है उनको कोस्टा रिका के अलावा और कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। और राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे इसका राइट आंसर मिलेगा, कौन सा स्टेट है वो, द स्टेट्स ऑफ द कंट्री विच हैज रिसेंटली इशूड अ बैन ऑन फिशिंग फॉर 6 months टू प्रोटेक्ट दिस एंडेंजर्ड स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसर्नड स्टेट। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा ने इनके किलिंग को बैन किया है रिसेंटली। 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। Megasthenes visited India during the reign of। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्ता मायूरी जो है उसके पीरियड में ये इंडिया में आए थे। 22 है हमारे पास, द रिमेन्स ऑफ द विजयपुर एम्पायर कैन बी फाउंड एट। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हम्पी। 22 का जो है राइट आंसर वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। इनिशियली एन एसोसिएट ऑफ गांधी, ही लेफ्ट द कांग्रेस, ब्रोक ऑफ विद गांधी एंड लॉन्च्ड अ रेडिकल सोशल मूवमेंट कॉल्ड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। द रेफरेंस हियर इज टू। राइट आंसर की बात करें, 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ईवीआर नेकर। ईवीआर नेकर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। द मूवमेंट दैट केम टू एन अब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दैट केम टू एन अब्रप्ट बिकॉज ऑफ द छोरा छोरी इंसिडेंट वॉज द। राइट आंसर की बात करें, 24 का जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी,
is the right answer of this question, non cooperation movement. Next पे चले, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, मैंगो शॉवर इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. राइट आंसर की बात करें 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केरला एंड कर्नाटका इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पे चले, विच वन इज द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु का मेजर रिवर. राइट आंसर की बात करें 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कावेरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 27 पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा हमारे पास. हाउ वाज द वॉलोर लेक फॉर्मड. राइट आंसर की बात करें 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इट वाज फॉर्मड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी. 28 पे चले, ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स. 28 के राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. राइट आंसर की बात करें 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पलक स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. ऑप्शन नंबर बी, मन्नार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 30 पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30. The ideals of liberty, equality and fraternity enshrined in the preamble of Constitution of India were inspired by. राइट आंसर की बात करें 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 31 पे चले, इन विच स्टेट इज द मनास नेशनल पार्क लोकेटेड. राइट आंसर की बात करें 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आसाम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 ये रहा हमारे पास. इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर. राइट आंसर की बात करें 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. नेक्स्ट पे चले हम, विच एट्रीब्यूट ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ साउंड. राइट आंसर की बात करें 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीट्यूड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, who among the following was associated with the Mughal court as physician to Prince Dara Shayok. राइट आंसर की बात करें 34 का जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, और राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को बर्नर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 35 पे चले, एन एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग. राइट आंसर की बात करें 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मड रेबेलियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 36 पे चले हम, 36 एंड 37 ये रहा. The provision of the Indian Constitution that most clearly expresses the power of judicial review is. राइट आंसर की बात करें 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32 इज द राइट आंसर. द सार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट. राइट आंसर की बात करें राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू. नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38. प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर. राइट आंसर की बात करें 38 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. नेक्स्ट पे चले हम 39 पे चले हम, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following pairs of states of India indicates the easternmost and westernmost states? Right answer की बात करें, right answer is option number D, अरुणाचल प्रदेश and Gujarat is the right answer. Next पे चले 40th question हमारे पास, consider the following statements. A money bill can be introduced in any of the houses of parliament. The determination whether a bill is a money bill is made by union cabinet. Right answer की बात करें 40 का जो right answer बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 41 पे चले, क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 ये रहा हमारे पास. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड. राइट आंसर की बात करें राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास. द एरिया नोन एज Golan Height sometimes appears in the news in the context of the events related to. राइट आंसर की बात करें 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मिडल ईस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 43 पे चले, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास 43 एंड 44 ये रहा. The government of India established the नीति आयोग to replace the. राइट आंसर की बात करें 43 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर.
44th हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बीन सिलेक्टेड, मस्ट बी एन, यहाँ पे ये एक साथ है, अलग अलग है, बी एन सिलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोक सभा। हमें बोलना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर की बात करें 44th का जो राइट आंसर है वह हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ऑन द सेकंड इज द राइट ऑप्शन। दो में से जो है सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला जो है वो सही नहीं है। 45th पे चले, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। द प्रोविजंस ऑफ द 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड इन ऑर्डर टू। राइट आंसर की बात करें 45th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, 46 पे चले, क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 ये रहा हमारे पास। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। राइट आंसर की बात करें 46 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 47 पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज लैंड ऑफ 1,000 लैक्स। राइट आंसर की बात करें 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलिए 48 पे चलते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 एंड क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पियर्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड लोकेशंस इज नॉट करेक्टली मेजर्ड। राइट आंसर की बात करें 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नुब्रा वैली ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश, करेक्टली जो है मैच नहीं है। नेक्स्ट पे चले हम, द सेंट्रल पोटैटोज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राइट आंसर की बात करें 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिमला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 50 पे चले, क्वेश्चन नंबर 50 था हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। यहां तक हमारा हाफ पेपर जो है वो कवर होता है 50 क्वेश्चन, और अब हम 50 से आगे चलेंगे। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केल्विन स्केल इज आर करेक्ट। It can be negative, zero, or positive quantity. It can be either a negative or a positive quantity. It can be negative, it can be zero or a positive definite quantity. राइट आंसर की बात करें 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है। 52nd एंड 53rd पे चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 52nd एंड 3rd। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ। राइट आंसर की बात करें 52 का जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे चले हम, 53rd है हमारे पास। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड, कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53rd इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इज द राइट आंसर। 54 पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सॉरी, आगे जो है वो इसका यहाँ पे लिखा है, provides that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. राइट आंसर की बात करें 54 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 इज द राइट आंसर। द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट। राइट आंसर की बात करें 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेरेंटेगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 56 पे चले, क्वेश्चन नंबर 56 एंड 7 ये रहा हमारे पास। INS Calvary which was commissioned into the Indian Navy in December 2017 is। राइट आंसर की बात करें 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबमरीन। नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी दैट एम्ड टू। राइट आंसर की बात करें 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 58 था हमारे पास। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस। राइट आंसर की बात करें 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द जमींदारी सिस्टम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 49 पे चले, क्वेश्चन नंबर 59th एंड 60th ये रहा हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। क्योंकि एसएसबी आजकल ज़्यादा जो है
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी तरह के आजकल पूछ रहा है। देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम एनुअल टेनिस टूर्नामेंट्स। द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर इज द यूएस ओपन। द ऑस्ट्रेलियन एंड द यूएस टूर्नामेंट्स आर प्लेड ऑन क्ले कोर्ट्स। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट नहीं है। 60 पे चलें, 60 एंड 61st क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन अ पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। राइट आंसर की बात करें, 60 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया इज द राइट आंसर। 61st पे चले, Bernoulli's principle is based on which one among the following laws? राइट आंसर की बात करें, 61st का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ अ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन। यहाँ पे इसके राइट आंसर जो है वो हमें मिलेंगे, ये रहे। तो आइस वुड बी अराउंड इन डिग्री सेल्सियस, अगर हम बात करें किस डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा वो। राइट आंसर की बात करें, 62 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री। नेक्स्ट पे चले हम, टैंगो पास इज अ माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विथ। राइट आंसर की बात करें, 63 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार और इंडिया को ये पास जो है कनेक्ट करता है। 64 पे चले, क्वेश्चन नंबर 64 एंड 5 ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, एक सेकेंड सॉरी। Which of the following Indus Valley civilization sites are located in India? राइट आंसर की बात करें, 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबरकोट। बाबरकोट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। 65 पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा हमारे पास। द प्रेशर exerted by a 760 mm column of mercury at 0 degree Celsius is known as। राइट आंसर की बात करें, 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 एटमॉस्फेयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 66 था हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर की बात करें, 66 का जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले हम, अल्टीट्यूड सिकनेस इज काज्ड एज हाई अल्टीट्यूड ड्यू टू। राइट आंसर की बात करें, 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 68 था हमारे पास। 68 एंड 69 क्वेश्चन ये रहा। Which one of the following statements is not correct with respect to protection of individuals being tried for offenses? राइट आंसर की बात करें, 68 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द एक्यूज्ड मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ। नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 69 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इज लोकेटेड एट। राइट आंसर की बात करें, 69 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which one of the following writs is issued by the Supreme Court to secure the freedom of a person upon unlawful arrest? इसके आंसर पे चले हम, इसका जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, और राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 70 का वो है ऑप्शन नंबर ए, हिपस कॉर्पस। हिपस कॉर्पस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास। द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज, राइट आंसर की बात करें, 71 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73 ये रहा हमारे पास। विच सेक्टर करेंटली कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर की बात करें, 72nd क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले हम, with reference to Simon Commission's recommendations, which one of the following statement is correct? राइट आंसर की बात करें, 73rd का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, it recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces। नेक्स्ट पे चले हम, 74th क्वेश्चन पे चले हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75। Consider the following
actions by a government, cutting the tax rates, increasing the government spendings, abolishing the subsidies. In the context of economic recession, which of the following actions can be considered as part of the fiscal stimulus package? राइट आंसर की बात करें 74 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट पे चले हम सर्क्यूटरी सिस्टम इज मेड ऑफ. राइट आंसर की बात करें 75 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड. नेक्स्ट पे चले हम क्वेश्चन नंबर 76 एंड 77 एंड 78. ये रहा हमारे पास. Alps mountains and Himalayas are classical examples of processes of. राइट आंसर की बात करें 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोल्डिंग माउंटेन इसको बोला जाता है. ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ लेयर ऑफ डेश. राइट आंसर की बात करें 77 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट आंसर. विच वन अमंग द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक. राइट आंसर की बात करें 78 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी स्लेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चले हम 79th क्वेश्चन पे चले हम. ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 and question number 80th. Which one of the following is the largest source of electricity in India? Right answer की बात करें 79th का right answer है option number B thermal power plants is the right answer of this question. Who among the following was associated with the Hindustan Socialist Republican Association? Right answer की बात करें 80th का जो right answer है वो है option number D Chandrasekhar Azad is the right answer of this question. 81st and 82nd and 83rd question ये रहा हमारे पास. Which among the following is the hardest part of our body? Right answer की बात करें 81st का जो right answer है हमारे पास वो है option number D animal of teeth. नेक्स्ट पे चले हम. द ग्रॉसलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज. राइट आंसर की बात करें 82 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सेल्वाज इनको बोला जाता है. सेल्वाज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पे चले हम. द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड एट. राइट आंसर की बात करें 83rd का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 84 पे चले. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रॉपी इनका जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे हमारे पास. वो राइट आंसर की बात करें 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चले हम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डायमंड इज hard and graphite is soft. Diamond is soft and graphite is hard. Diamond is bad conductor and graphite is good conductor. Diamond is a good conductor and graphite is a bad conductor. राइट आंसर की बात करें हमें क्या देखना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से ढूंढना है. 85th के राइट आंसर की बात करें हम. 85th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 आर करेक्ट. 86 पे चले. क्वेश्चन नंबर 86 एंड 87 ये रहा हमारे पास. विच वन among the following statements about thermal conductivity is correct? स्टील वुड वाटर पहला हमारे पास ऑप्शन है. और राइट आंसर पे हम सीधे चलेंगे. 86 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्टील वाटर एंड वुड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. A body weighs 10 kgs on the equator at the poles it's likely to weigh. राइट आंसर की बात करें 87 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मोर देन 10 kgs इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 88 पे चले. क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स वाज फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल. राइट आंसर की बात करें 88 का जो राइट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए इंडिया गेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 89 पे चले. क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे हमें मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 89 ये रहा हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल सिंस इट्स इंसेप्शन. राइट आंसर की बात करें 89 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1. 90 पे चले हम. क्वेश्चन नंबर 90 एंड 91 ये रहा हमारे पास. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ. राइट आंसर की बात करें 90 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट पे चले हम. नवरोज इज फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया बाय द. राइट आंसर की बात करें 91 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पारसीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चले. क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास. ऑफ विच सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वाज द 100th एनिवर्सरी रिसेंटली कमेमोरेटेड. 92 क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका जो राइट आंसर है वो हमें नीचे मिलेगा. इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी
चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले हम, नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द, राइट आंसर की बात करें 93rd का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यूनियन लिस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज हमें यहाँ पे ढूंढनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन रीजनिंग में से ना आए सॉल्व करना तो आप उसको कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं आपको उस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाऊंगा। 94 के राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले हम 95th पे चले हम, 95th एंड 96th क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। In a test, a candidate attempted only 10 questions and secured 50% marks in each of the equations. If he obtained a total of 20% in the test and all the questions carried equal marks, how many questions were there in the test? Right answer की बात करें 95th का जो right answer है ऑप्शन नंबर डी 20। नेक्स्ट पे चले हम, a father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as the son. The sum of the father's and the mother's age is 68 years. What is the age of the son? Right answer की बात करें 96 का जो right answer है वो ऑप्शन नंबर डी 4 years is the right answer of this क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले हम 97th क्वेश्चन, हमें ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97th। Each A, B, C and D has rupees 100. A pays rupees 20 to B, who pays rupees 10 to C, who gets rupees 30 from D. In the context, which of the following statement is correct? Right answer की बात करें 97th का जो right answer है वो ऑप्शन नंबर डी, D is richer than B. नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 98 था हमारे पास ये रहा। Ram and Afzal starts from the same point in opposite directions. After each 1 kilometer, Ram turns left and Afzal turns राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट आंसर की बात करें 98 का जो राइट आंसर हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए। आफ्टर both travel 2 kilometers, the distance between them is 4 kilometers. नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 99 ये रहा हमारे पास। Two equal glasses of the same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. The glasses are then filled to the brim by adding water and the contents are then mixed in a pot. What's the ratio of the content of water and the milk in the pot? Right answer की बात करें 99th का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 7:3 is the right answer of this question. Question number 100 and the last question of this paper is, a rectangular field has to be fenced on 3 sides, leaving one of the sides of 20 feet uncovered. If the area of the field is 680 square feet, how many feet of fencing will be required? Right answer की बात करें, right answer of question number 100 is option number D 175 hectares is the right answer of this question। और यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन जो हमने पेपर सॉल्व किया ये था 2018 का JK PSI का पेपर जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है जो कि 25th में एग्ज़ाम होगा। JK PSI का सिलेबस सेम रहने वाला है, पैटर्न सेम रहने वाली है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ भी इस पेपर में से आपको दिखेंगे। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।